हेलो गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार। तो गाइस कैसे हो? बड़े ही होंगे, मैं भी बड़े हूँ। तो गाइस आप लोगों से मुझे एक सवाल आज ज़रूरी पूछना है। मैं कब से पूछने के लिए सोच रही थी, पर लेकिन आज मुझे ज़रूर पूछना है। तो वीडियो लंबी होगी, प्लीज़ ज़रूर देखना और इस बात का जवाब ज़रूर देना। वो बात यह है कि जैसे हम अपने जेठ जी और अपने पति के मामा जी को हम मम्मिया शौरा जी कहते हैं। इन दो लोगों को प्रणाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चलो ठीक है, अच्छी बात है, पुरानी रीति रिवाज है। छू के प्रणाम नहीं कर सकते हैं, दूर से तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं। अब लगाओ जैसे अब घर में तो हम वो रोज़ मिलने वाली कोई बानी, यहाँ से हम 2 साल 3 साल में जाते हैं, 40 साल की उम्र के होते हैं कोई जेठ जी, 50 60 70 80 साल के जेठ जी उम्र के जेठ जी होते हैं, और मम्मिया शौर्या जी होते हैं 70 80 साल के। अब लगाओ जैसे यहाँ से जाते हैं कोई चाचा जी लगते हैं, भाभी जी, चाची, सासू जी और ससुर जी, इन सबको करते हैं बगल में, उनको छोड़ देते हैं। ये मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है और बहुत सताती है कि मतलब मैं तो लगाओ, मैं तो कोई कोई जेठ जी को तो मैं नमस्ते कर देती हूँ, और हर कोई जेठ जी को नहीं करती हूँ। अब कोई तो समझ लेते हैं आज के ज़माने, पहले के ज़माने और आज के ज़माने में ये लगाओ कि हमें उन ज़मानों को थोड़ा छोड़ना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आज के जिस ज़माने के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ना भी चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि रीति रिवाज को छोड़ो नहीं, रीति रिवाज तो हमारे जब तक हम मरने दम तक नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि जैसे पहले अब लगाओ कि जिस गंजे में जेठ जी खेलने वाली हुई तो उस गंजे में बहू नहीं खेलने वाली हुई। अब आजकल के ज़माने में थोड़ा सुधार आ गया है कि मतलब एक गंजे में जेठ जी और बहू गंजा खेल सकते हैं। ठीक है, जेठ जी के हाथ में नहीं लग सकते हैं, एक गंजे में तो लग सकते हैं। जैसे एक ही गंजा लगेगा तो फिर जेठ जी वहाँ पर लगेंगे तो बहू कहाँ खेलेगी? सबका मनोरंजन हो गया, एक हाथ में नहीं लगना चाहिए। ये इसी हिसाब से कह रही हूँ। जैसे पहले अब प्रणाम नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, तो छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से तो नमस्ते कर सकते हैं। अब यहाँ से लगाओ 4 साल 5 साल में जाते हैं, एक साथ बैठे रहते हैं, औरों को हम प्रणाम करते हैं। अब कोई मंदिर के पुजारी हैं, कोई 70 80 साल के इतने बड़े हैं उम्र के हैं, तो लगाओ अजीब, हम औरों को कर रहे हैं उनको छोड़ें तो अजीब नहीं लगेगा? तो तभी मेरा जैसे पहले करवा चौथ नहीं मनाते थे हमारे गांव में, बर्थडे नहीं मनाते थे, आजकल ज़माने के हिसाब से करवा चौथ मनाते हैं, हर कोई बर्थडे मना रहा है। तो इसी हिसाब से मैं कहने वाली हुई कि हमें भी ये बदलना चाहिए कि हमें जेठ जी और मम्मिया शौर्या जी को नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते करने में क्या भेदभाव हुआ? कौन सा नमस्ते करने में क्या, किसी को हम सम्मान दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं तो उसमें भेदभाव हुआ? ठीक है, छूना नहीं है तो दूर से तो नमस्ते करना चाहिए। तो ये कम, अब लगाओ उतने उम्र के आदमी को हम साथ में बैठे वालों को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, औरों को नहीं कर रहे हैं। लगाओ अब मैं तो कोई कोई जेठ जी को तो नमस्ते करती हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि आजकल का समाज क्या है। जो मतलब पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि आजकल क्या समाज है, ये शायद वो कह के वो तो कुछ नहीं कहते हैं। कोई कोई तो फिर हम अगर प्रणाम कर देंगे तो घर जाके फिर कहेंगे तू रीति रिवाज को नहीं जानती है, भूल गई है, वहाँ जाके अपने आप को क्या समझती है, अपना गांव घर का रिवाज भूल गई, ये कह के डांट देता है। फिर कोई भी ये डांट देते हैं, फिर उस टाइम शर्म, आदमी की शर्म हो जाती है। तो गाइस तभी कहती हूँ हमें कुछ तो अपने हाथ से सुधार करनी चाहिए कि मतलब थोड़ा ज़माने के हिसाब से कदम आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सुधार भी करनी चाहिए। और चीज़ों को तो हम सुधार कर रहे हैं, इस चीज़ को सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ को सुधारने के लिए कोई आदमी क्यों नहीं कहता है? और पहले लगाओ पति को टीका हिका लगाते थे, पहले के क्या, मेरे सास ससुर के, अभी पहले सास ससुर के ही टाइम की बात बता रही हूँ। जैसे मैं वो बीवी अपने पति को टीका हिका लगाती थी पहले के ज़माने में कोई भी।
तो वहाँ प्रणाम करने के लिए किसी और को बुला के प्रणाम करके ये प्रणाम कराते थे। अब आज के ज़माने में देखो टीका लगा के खुद पत्नी अपने पति के पैर छूती है, नहीं तो पहले दूसरे को बुला के पैर छूने के लिए दूसरे को बुलाते थे। अब लगाओ उसको भी छोड़ दिया कि अब आजकल खुद बीवियाँ टीका लगा रहे हैं, बीवियाँ खुद प्रणाम कर रहे हैं। अब सब चेंज कर रहे हैं कि नहीं, सब बदल रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए कोई क्यों नहीं कह रहा है कि हाथ जोड़ने में क्या होता है, जोड़ सकते हैं कह के, इस चीज़ को क्यों नहीं सुधारने वाले हुए। ये तो अच्छी बात है, इतने उम्र के आदमी बैठे होते हैं सामने कोई मंदिर के पुजारी हैं, कोई 50 60 70 साल की उम्र के हैं, हमारे बाप के समान हुए, तो उनको नमस्ते करना चाहिए आज के ज़माने। ये क्यों नहीं कह रहे हैं आजकल के आदमी, ये क्यों नहीं कह रहे, मैं ये कहने वाली हूँ। तो गाइस क्या करना चाहिए हमें, दूर से हाथ जोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोगों की कैसी राय है बताना, कमेंट में बताना। अगर कितनों की राय हाँ आती है, कितनों की राय नहीं आती है। तो गाइस बाय बाय।